हम भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ऋतु रावत मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। ऋतु जी, उत्तर प्रदेश में हालत बेहद ख़राब है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी शायद वो पीड़ा को महसूस कर रही होंगी जो उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक, एक एक हमारा भाई बहन महसूस कर रहा है। मैं हैरान हूँ इस बात से कि सरकार लोगों को व्यवस्था देने में क्यों नाकाम है। सर, मेरा मानना तो ये है कि क्योंकि जिस तरह आप पीड़ित हैं समाज के लिए, उसी तरह मैं भी बहुत पीड़ित हूँ। मुझे भी वही दर्द महसूस हो रहा है। लोगों की बातों को जब सुनती हूँ, मतलब विपक्ष को भी सुनती हूँ, तो कई बातें तो उनकी भी सच हैं जो सामने आई हैं। ये बात सच है क्योंकि इस पे हमने गंभीरता से सोचा ही नहीं। जब 2020 में कोरोना हुआ तो हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि डिस्टेंस की कितनी ज़रूरत है। हमने फिर लापरवाही करी, हमने समाज के हमने चुनाव किए। हम क्या चुनाव कर रहे हैं, हम क्या हम गंगा स्नान कर रहे हैं, ये सारे कारण भी तो हम एक तरफ कह रहे हैं कि डिस्टेंस होना चाहिए, दूसरी तरफ हम चुनाव कर रहे हैं। मीडिया भी इस बात पे अपना पक्ष रखना ही नहीं चाहता है कि ये सारी चीजें तो आज होने ही नहीं चाहिए। अरे जब देश में हम अच्छे होंगे तो चुनाव भी होंगे, गंगा स्नान भी होंगे। मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मेरे दर्द को आप समझ पाएंगे। ये शब्द में जो मैं आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ और आपकी बहादुरी की पूरे देश में सराहना करता हूँ कि आप पहली नेता हैं जिन्होंने इसको स्वीकारा। पे हम नहीं होंगे, ये शमशान बन जाएगी, तो कौन चुनाव का फायदा लेगा। सरकारें भी बनेगी, चुनाव भी होंगे, लेकिन उसका एक समय तो होना चाहिए ना। हमें बीच में सोच, जब आप कह रहे थे डिस्टेंस करिए, अपने घर में रहिए, तो फिर आपने क्यों नहीं बरता, क्यों चुनाव कराए, क्यों गंगा स्नान कराए। ये तो मैं सरकार से भी इस बात में, मुझे चाहे कोई भाजपा की प्रवक्ता से निकाल दिया जाए, निकाल दें, लेकिन मैं ये दर्द को महसूस कर रही हूँ। मैं अपने लोगों को देख रही हूँ कि वो मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है। वाकई दवाइयों की कीमत, आज मेरी बहन बता रही थी कि उसकी सास को कोरोना हो गया, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, 50,000 में 2 इंजेक्शन खरीदे। तो आप सोचिए ये दर्द, अगर ना हो 50,000 रुपए घर में, मेरे घर में अगर कुछ ऐसा हो जाए, मुझे ही हो जाए, मेरे बच्चे के पास तो नहीं होंगे, वो कहां से लाएगा। वो तो स्कूल में, अभी कॉलेज में पढ़ता है, वो कहां से लाएगा 50,000 रुपए, किससे मांगेगा, कहां चीजें बेचने जाएगा। तो ये दर्द आम लोगों के लिए भी है। बड़े बड़े लोगों ने ऑक्सीजन अपने घरों में रख लिए। अरे मुझे फोन करके बोलते हैं मैडम ऑक्सीजन देश को आप जैसे नेताओं की जरूरत है, आप जैसे लीडर्स की जरूरत है देश को। नहीं, पर हम जैसे नेता कहीं खड़े ही नहीं करेंगे सर। हमारे जैसे नेताओं को आगे आने ही नहीं देंगे जो क्योंकि हम नेता नहीं है, हम सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के बारे में पहले सोचते हैं, तो हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हम भले ही भाजपा के प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं इस दर्द को और आपके दर्द को, इन चैनल पर बैठे अपने सहपाठियों के दर्द को महसूस कर रही हूं। मुझे बहुत तकलीफ है कि आम आदमी जो इंजेक्शन बेच रहा है, जो दुकानदार, उसे मालूम नहीं है आज वो दूसरे के लिए बेच रहा है, कल उसकी बहन, बेटी, माँ बाप, वो भी तो हो सकते हैं ना। तो कम से कम ये दलाली, काले बाजारी छोड़ दीजिए। समाज के लिए सब लोग एक हो जाइए, क्योंकि कोरोना किसी पार्टी को देख के नहीं आ रहा, अमीर गरीब को देख के नहीं आ रहा, कोरोना सबके लिए, किसको हो सकता है। तो सरकारें भी सोचें और आम लोग भी सोचें। इस तकलीफ से मेरे पास तो शब्द नहीं है। आते हैं आपसे जो लोग मदद मांगते हैं, वो किस प्रकार के उनकी समस्या है, वो क्या बताते हैं आपको? वो सर मेरे को बोलते हैं कि कहीं से ऑक्सीजन अरेंजमेंट हो सकता है घर के लिए। मैंने कहा आपको ऑक्सीजन चलाना आता होगा, और घर के लिए क्यों ऑक्सीजन, आप क्यों। और मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने ऑक्सीजन को कैप्चर कर रखा है अपने घरों में, अपनी व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने रख रखा है कि हमें जरूरत ना हो। ये भी कारण एक हो सकता है। और क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो सामाजिक, जिनकी दुकानें हैं, बड़े बड़े जिनके मेडिकल स्टोर हैं, उन्होंने भी ये इंजेक्शन दबा रखे हैं। तो सरकार उन पे भी थोड़ी कार्रवाई करे, लोगों को देखे, और हॉस्पिटल के लिए इन चीज़ों को ज़रूरत ज़्यादा होनी चाहिए। और पार्टियों से भी कहूँगी, आप भी साथ आइए, कहीं पर भी व्यवस्था करिए अपने लोगों, क्योंकि ये समाज हमारा है, ये लोग हमारे हैं, ये दर्द भी आज हमारा है। तो हम सब साथ, अभिवादन करता हूं। पार्टी नहीं समझे, हम सोचे हम समाज के लोग हम साथ आए। मुझे बस मैं आपकी बातों को सुनती हूँ तो मेरे अंदर जो दर्द महसूस होता है ना, मैं सच बता रही हूँ, आज डिबेट पे भी नहीं बैठना चाहती थी, क्योंकि कई बार मेरे पास जवाब नहीं होता है। मैं पार्टी की कोई वो नहीं हूँ कि मैं भाजपा में हूँ तो मैं समाज के लिए, मैं भाजपा में बाद हूँ, भाजपा की प्रवक्ता बाद में हूँ, मैं समाज की लड़की हूँ, समाज की महिला हूँ, समाज की नागरिक हूँ। तो मैं अपने दर्द को डिबेट पे तो बयान नहीं कर सकती मुझे, लेकिन बहुत तकलीफ है
कि भाई सरकार क्यों नहीं समझ पाई, चुनाव क्यों किए, क्यों लोगों को इकट्ठा करा, क्यों नहीं सरकार ने उस समय की बातें, आज वो अगर ये सारी चीजें सोचते, चुनाव बाद में होंगे, गंगा स्नान बाद में होगा, तो शायद आज ये दशा ही नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बात आपने कही। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 17 हिंदी।